हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाने लगे, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। फरमाने लगे, ओ मेरे शहर वालों, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, मेरी नबूवत को तुमने तस्लीम नहीं किया, कितना तुम्हें समझाया, कितना तुम्हें बताया, हर तरीके से तुम्हें समझाता रहा, अपने रब का तारुफ कराता रहा, और तुमने मेरे रब की ताकत को भी देखा, मेरे रब की ताईद और नुसरत को भी देखा, लेकिन फिर भी तुम मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। फरमाने लगे, कोई बात नहीं, फिर मैं अल्लाह के लिए हिजरत कर जाऊंगा, किसी और इलाके में चला जाऊंगा। नबियों का काम तो यही है, पैगंबर का काम तो अल्लाह की तरफ बुलाना है, लोगों का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ना है। फरमाया, अगर तुमने कबूल ना किया तो कोई बात नहीं, मैं मायूस होकर नहीं बैठूंगा, ना उम्मीद होकर नहीं बैठूंगा। फरमाया, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, उनको अल्लाह की तरफ बुलाऊंगा, उनको अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत दूंगा। अल्लाह का नाम लेकर अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया, अपनी बीवी हजरत सारा को लेकर हिजरत फरमाई। उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम के भतीजे थे, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको भी अपने साथ लिया। ये छोटा सा काफिला अल्लाह की रजा के लिए अपने शहर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अल्लाह के लिए हिजरत फरमाई। हिजरत की चलते चलते मिस्र के करीब से गुजरने लगे, इम्तिहान पर मजीद इम्तिहान आया। मिस्र के बादशाह की आदत ये थी, अगर कोई मुसाफिर बाहर से आता, उसकी औरत उसकी बीवी को अपने आराम खाने में लेकर जाता। इंतहाई बद किरदार आदमी था, बदबख्त आदमी था, औरतों पर जुल्म तशद्दुद किया करता, जबरदस्ती उनको उठाकर ले जाया करता। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब वहां से गुजरने लगे, फिरौन उस वक्त का जो फिरौन था, मिस्र का जो बादशाह था, उसके कारिंदों ने हजरत सारा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। हजरत इब्राहीम से पूछने लगे, ये कौन है, ये तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इज्जत बचाने के लिए, इज्जत को महफूज करने के लिए फरमाने लगे, इस्लाम के लिहाज से, कलमे के लिहाज से ये मेरी बहन है, ताकि ये जालिम इसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। ये कहने के बाद चले गए और हजरत सारा को फरमाया कि मैंने तुझे बहन बताया है, इस्लाम की वजह से, कलमे की वजह से ये रिश्ता मैंने बयान कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम के लिहाज से, क्योंकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी इंसानियत के वालिद है। फरमाया, तुमने भी यही बात कहनी है। हजरत सारा फरमाने लगी, आप परेशान न हुए, साबिरा औरत थी, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाया हुआ था। जब पता चला कि बादशाह मेरे करीब आना चाह रहा है, फौरन नमाज की नीयत बांध ली, अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। कोई इंसान मुश्किल में हो, परेशानी में हो, इज्जत दाव पे लगी हो, और इज्जत भी ऐसी पाक दामिना औरत जो नबी की घरवाली है, अल्लाह के अजीम पैगंबर की खातून है, नमाज के लिए नीयत बांधी, खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है, बोला नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, दिली दिल में अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाया। मेरे परवरदिगार, हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी, आपने अपने खलील को आग के अंदर बचाया, मुझे भी यहाँ बचाने पर कादिर है। आप आग में हिफाजत करने पर कादिर है, यहाँ भी हिफाजत करने पर कादिर है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपकी रहमत से मायूस नहीं, आपसे ना उम्मीद नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा।
नमाज, मैंने शुरू में भी ये बात कही है कि इंसान जब भी परेशानी में हो, नमाज बहुत ज़रूरी है। नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह की रहमत जितनी मुतवज्जो होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बंदा परेशान हो, आए तो सही ना अल्लाह से, नमाज पढ़े और दिल बस, या अल्लाह जानता है ये किस लिए आया हुआ है। और नमाज ऐसी अल्लाह से मुलाकात है, सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है, बराए रास्त मुलाकात। नमाज में नमाजी जो भी तस्बीह पढ़ता है, हर तस्बीह का अल्लाह जवाब देता है। ऐसी इबादत है ये कि हर तस्बीह का अल्लाह जवाब खुद देता। मेरे बंदे ने सही कहा, मेरा बंदा सही कह रहा है। हम कहते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मैंने जिसकी तारीफ़ की उस रब ने मेरी बात को सुन लिया। ये इसका मतलब है, अल्लाह जवाब देता है कि मेरा बंदा सही कह रहा है, मैंने इसकी बात को सुन लिया है। हर बात का अल्लाह जवाब देता है। नमाज की नहीं, या अल्लाह आपने बचाना है, मुझे हिफाजत फरमाइए। वो आ गया। उस वक़्त का जो फिर बादशाह था मिस्र का, उसका नाम था सिनान बिन अलवी। एक बात और याद रखिए कि मिस्र का जो भी बादशाह होता था, फ़िरौन उसका लक़ब होता था, नाम नहीं होता था। जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी दौर में जो फ़िरौन है, वो उसका नाम नहीं है, गालिबन उसका नाम मसअब या इस तरह कुछ और, मेरे जहन में नहीं, नाम उसका और था। फिर मिस्र का जो भी बादशाह होता, उसका लक़ब फ़िरौन होता था। जैसे हमारा वज़ीर आज़म नाम और होता, हम क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब, इस तरह उनके अलक़ाब होते थे। जो मिस्र का बादशाह होता उसको कहते फ़िरौन। हबशा का जो बादशाह होता उसको क्या कहते हैं, ये नजाशी, शाह हबशा, ये उनका लक़ब। बहरहाल उसने हज़रत सारा की तरफ जब हाथ बढ़ाया, अल्लाहु अकबर, हाथ बढ़ाने लगा, हज़रत सारा फरमाने लगी हस्बुनल्लाहु। वो सबक था ना हज़रत खलीलुल्लाह का, तरबियत भी तो हज़रत खलीलुल्लाह की थी ना। जैसे ही वो गलत इरादे से बढ़ा, कदम बढ़ाए, हाथ बढ़ाने लगा, क्या फरमाया, पढ़ लो आप भी, क्या फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इतना बेहतरीन ये कलिमा है कि अगर आपको इसकी अहमियत पता चल जाए तो ज़िंदगी में कभी ना छोड़ो। दो कलिमे ऐसे हैं जिनको कभी मत छोड़ा करो। मैं आपको ये नसीहत कर रहा हूँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक ही है। नंबर 2, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है, अर्श के ख़जानों में से, फरमाया अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो मुझे मिला है। ये दो कलमे याद रखो पूरी ज़िंदगी। कोई परेशानी, कोई मसला, कारोबार के लिहाज से कुछ भी हो, हस्बुनल्लाहु व निअम, कितने आसान कलिमात हर बंदा पढ़ सकता है। और कभी कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला, बहरहाल हम फिर कहीं और निकल जाएंगे, वक्त पूरा होने वाला। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। कितना जुमला भी कितना प्यारा, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। नाज है ना अपने रब पे, मेरा अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए। तू अपनी जगह पे ज़मीन का बादशाह है, मेरे लिए वो काफ़ी है जो सारे जहान का बादशाह है। अच्छा, हाथ बढ़ाया, उस पर ऐसा मिर्गी का दौरा पड़ा कि ज़मीन पर गिरा, तड़पने लग गया, हाथ पांव काम करने छोड़ गए। जब उसने देखा तो समझ गया, मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं मस्जिद के साथ आप ताबुन में करें, मैं बात समेट रहा हूँ। समझ गया कि ये कोई नेक औरत है, पाक दामन औरत है और बड़ी ताल्लुक़ वाली खातून है कि जिसकी तरफ मैं बढ़ा तो मैं ज़मीन पर पड़ा हूँ। कहने लगा, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं गलती हो गई, तौबा करता हूँ, माफ़ कर दो, मेरा इरादा ख़त्म हो गया, दुआ कर दो अल्लाह मुझे ठीक कर दे। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह इसे ठीक कर दीजिए। अल्लाह ताला ने उसी वक़्त उसके दौरे को ख़त्म कर दिया। लेकिन इंसान के जब अंदर शैतान घुस जाए ना, तो वो फिर बाज नहीं आता, बाज़ मरतबा फिर वो बढ़ने लगा। हज़रत सारा ने फिर कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर दोबारा उसकी यही हालत हुई। फिर कहने लगा, नहीं अब नहीं करूँगा, बस आखिरी मरतबा छोड़ दो। इस तरह उसने 2-3 मरतबा कहा, अल्लाह ने उसको छुटकारा दिया। हज़रत सारा को कहा आखिर में कि तू एक नेक खातून है, अपने शोहर के साथ जहाँ जाना चाहती है जा, सामान सफ़र जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, सिपाही चाहें सिपाही दूंगा, जहाँ जाना चाहो छोड़ कर आएंगे, सवारी चाहो सवारी दूंगा,
फिर साथ ही कहने लगा कि मेरी एक खादिमा है जो तेरी तरह पाक दामन है, उसका नाम था हाजरा। क्या नाम था? हाजरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा, ये हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा, ये वहाँ से मिली थी। ये असल में हज़रत सारा को मिली थी खिदमत के लिए। वो बादशाह कहने लगा तेरी जैसी पाकीज़ा औरतों की दुआओं में मुझे हिस्सा मिल जाए, उसके लिए मेरी ये सबसे बेहतरीन खादिमा हाजरा है, इसे तो अपने साथ ले जा, तेरी खिदमत करेगी। बाद में हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहीम का निकाह करवा दिया जब औलाद नहीं हुई। हज़रत सारा जब बड़ी उम्र की हो गई, तकरीबन कोई 80 साल से भी ऊपर उम्र चली गई, तो हज़रत हाजरा से निकाह करवा दिया। तकरीबन 36 साल की उम्र में तो हज़रत इब्राहीम के निकाह में आई थी, तो इसलिए उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी थी, तो हज़रत हाजरा से निकाह। बहरहाल वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब हज़रत सारा भी हैं और हज़रत हाजरा भी हैं। चलते चलते हज़रत इब्राहीम मुल्क शाम पहुँच गए।